हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और देखिए यहाँ पे यूके ट्रिपल एस ने आज 3 नोटिफिकेशन जारी की हैं। संवाद के माध्यम से 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये जो पहला संवाद है वो है वन दरोगा की जो पद हैं उनके संबंध में। दूसरा संवाद इसमें जो है वो है पुलिस भर्ती जो आने वाली है उसकी आयु के संबंध में। और जो थर्ड नोटिफिकेशन है वो वेटिंग लिस्ट कितने जल्दी जारी होगी, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती है, उसके संबंध में है। तो जैसे कि आप यहाँ पे संवाद 92 में देख पा रहे हैं कि वन दरोगा के पदों की संख्या के संबंध में, तो मैंने कल आप सभी लोगों को इसी चैनल में एक आयोग द्वारा मिली ईमेल और उनके द्वारा भेजा गया एक पत्र जो वन विभाग ने आयोग को भेजा था, मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था। और जिसमें ये बताया गया था कि जो पोस्टें हैं वो 316 ही हैं, ना 316 से ज़्यादा है ना 316 से कम है। वही सारी चीज़ें आज आयोग ने इस संवाद के माध्यम से ये बता दिया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी हो गए या बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे आयोग को ईमेल्स किए थे या आयोग कार्यालय में जाकर के ये पूछा है कि जो वन दरोगा की वैकेंसीज है वो कितनी है। और फाइनली यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के माध्यम ने आयोग ने बता दिया है कि जो पोस्टें हैं वो 316 ही हैं, ना 316 से कम है ना 316 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आयोग ने कहा है कि थोड़ी बहुत जो परिवर्तन है, यानी जो सीट्स होती हैं कभी ज़्यादा हो जाती हैं कभी कम हो जाती हैं, वो तो रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता है कि 316 से बिल्कुल 29 या 50 आ जाए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि वन दरोगा के मामले में आयोग द्वारा 316 पदों पर भर्ती विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में आयोग द्वारा पदों की संख्या के संबंध में पुनः वन विभाग से मंतव्य प्राप्त किया गया। और जो चीज़ मैंने आपको कल दिखाया था कि वन विभाग का जो पत्र था, जो लेटर था, जो आयोग को दिया गया था, तो उसमें यही सारी चीज़ें बताई गई थी और वो मैंने आप लोगों से कल साझा किया। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी तो शायद उन लोगों को तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वन विभाग से प्राप्त मंतव्य में अभी तक इन 316 पदों में किसी भी कटौती का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, यानी 316 पद ही हैं। अतः वर्तमान तक आयोग की ओर से 316 पदों पर ही चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। इस प्रकार वर्तमान में पदों की संख्या में कोई भी कमी प्रस्तावित नहीं है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, इन पदों में कोई भी कमी प्रस्तावित नहीं है। तो आप जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, जो लोग वाकई में तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग अभी भी तैयारी कर सकते हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि पोस्टें कम हो गई हैं, अभी पोस्टें उतनी ही हैं। इतनी ही पोस्टों पे आप सभी लोगों का जो है सिलेक्शन होना है, इतनी ही पोस्टों पे ये भर्ती होनी है। तो आप लोग आज से ही, अभी से ही अपनी तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। सेकंड जो इसमें नोटिफिकेशन है वो है यहाँ पे पुलिस भर्ती में आयु सीमा 35 वर्ष किए जाने के संबंध में। अब यहाँ पे देखिए मोर देन 5 to 6 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक पुलिस की कोई भी वैकेंसीज हमें देखने को नहीं मिली है। और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही ये वैकेंसीज आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो है आयु सीमा की, क्योंकि इतना साल हो चुके हैं अभी तक ये वैकेंसीज नहीं आई हैं। तो इसमें सभी लोगों का, जो अभ्यर्थी हैं, जितने भी जॉब सीकर्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि इसकी एटलीस्ट जो एज है वो 35 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आयोग का क्या कहना है? आयोग का कहना ये है कि जो ये एज होती है ये एज हम डिसाइड नहीं करते हैं, यानी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस एज को डिसाइड नहीं करता है। ये जो एज होती है या जो भी नियमावलियाँ होती हैं या शैक्षिक आर्ताएँ होती हैं, ये कार्मिक प्रबंधन करता है। वो भी कैसे करेगा? सरकार के आदेशों के अनुसार करता है। तो ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना ये है कि ये जो शैक्षिक अर्हता हो गया या फिर कुछ और भी जो पात्रताएं होती हैं किसी एक जॉब के लिए, वो हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। हम तो बस केवल पेपर करवाते हैं, जो भी चीज़ें हमें पीछे से दी जाती हैं हम उस बिहाफ पे सारी चीज़ें आप लोगों के सामने दे देते हैं। तो यहाँ पे एज का जो मैटर है, ये एज का मैटर आयोग नहीं सॉल्व कर सकता है। ये एज का जो मैटर है ये आप और हम सभी लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। जो इसमें एज है एटलीस्ट सभी लोग 35 कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 28, मिनिमम तो 28 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 से अब हो जाए तो सबके लिए अच्छी बात है। लेकिन इतना तो होना चाहिए, मिनिमम 28 तो होनी चाहिए। अगर जितना भी कम करवा सकते हैं 28 एटलीस्ट, नहीं तो 30 तो होनी चाहिए। और 30 से अब हो गया तो वेल एंड डन हो जाता है सभी लोगों के लिए, क्योंकि सभी, शायद हो सकता है कि मोर देन 30, बहुत सारे भी एस्पिरेंट्स इतने जो मोर देन 30 हो चुके हैं। लेकिन इस काम को अकेले नहीं होगा, ये काम हम सभी लोगों को ये काम मिलकर करना पड़ेगा, जिसमें जो एज होगी वो ज़्यादा करवाई जा सकती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो आयोग ने इस संवाद के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने रखा है। और इसमें जो एक लास्ट संवाद जो रहता है वो है आपका यहाँ पे आयोग द्वारा द्वितीय एवं तृतीय चयन सूचियां वेटिंग लिस्ट समय अंतर्गत जारी किए जाने के संबंध में। अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो वेटिंग लिस्ट होती है उसमें कई सालों लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। और जो पीछे से जो वेट कर रहे होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अब ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो सबको प्रॉब्लम होनी है। तो यहाँ पे उसी के संबंध में आयोग ने ये संवाद जारी किया है और उसमें ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि देखिए, जो भी जिन लोगों की ज्वाइनिंग होती है उन लोगों के लिए भी है
कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें हैं। लिखित परीक्षा के बाद जो सत्यापन होता है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, या फिर जो भी पोस्टें दी जाती हैं, आपका जो सीटों का आवंटन होता है, या फिर जहाँ पे आपको जॉब के लिए भेजा जाता है, कि उसमें कितना टाइम आप सभी लोगों के लिए लगता है, तो वही सारी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन अब थोड़ा डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो चीज़ें भी थोड़ी फास्ट हो रही हैं, तो कुछ इन चीज़ों में कुछ चेंजेस आयोग ने किए हैं। तो ये चेंजेस, जो ये नोटिफिकेशन है, ये पहले भी जारी किया था, उसके माध्यम से भी ये चैनल में अपलोड है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं सिंगल एक लाइन में ये चीज़ बता दूं कि आयोग जो है वेटिंग लिस्ट के लिए जो वेट कर रहे होते हैं, उन लोगों को अब ज़्यादा समय नहीं लेना पड़ेगा। आप लोगों के जो वेटिंग लिस्ट में हैं, उनकी जो नंबर्स हैं वो बहुत जल्दी आ जाएगा। ऐसे ही जो हाई कोर्ट में जो वेटिंग लिस्ट का जो अभी तक वेट कर रहे होंगे, आप लोगों का भी समय नंबर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि चीज़ों में अभी बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं। और आई थिंक कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो ये सभी लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद है। तो ये आप चाहो तो आयोग की वेबसाइट से जाके इस संवाद को आप पढ़ सकते हैं डिटेलिंग में। और आई होप कि आप सभी लोगों को इन चीज़ें को इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।